हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है ट्यूटोरियल 20 में, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग एरे क्या होते हैं। हम लोगों ने पिछले ट्यूटोरियल में सी के बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं। हमने एरे भी पढ़ा था लास्ट टॉपिक में। उसी एरे का ये थोड़ा सा विस्तृत रूप है, जहां पे हम लोग स्ट्रिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्ट्रिंग क्या होती है, कैसे यूज करते हैं और इसका सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फायदा क्या होने वाला है। तो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, स्ट्रिंग एरे। लेट्स बिगिन दिस क्लास। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग एरे क्या होते हैं ये देखते हैं। स्ट्रिंग एरे समझने के लिए पहले समझते हैं व्हाट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है। मैंने अभी आपके सामने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। हम लोग नॉर्मल जो प्रोग्राम लिखते हैं वही प्रोग्राम है। यहाँ पे एक मेन फंक्शन है और मेन फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है इंटीजर टाइप का, जिसे नाम दिया हुआ ए, और ए में हमने क्या स्टोर किया है 5। आप लोगों को दिख रहा है कि हमने ए में 5 डाला हुआ है। ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जहाँ पे कोई सी भी वैल्यू में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 5 डाल दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हमें अपने प्रोग्राम में कोई सी भी न्यूमेरिक वैल्यू या इंटीजर पूर्णांक वैल्यू स्टोर करनी है, तो हमें एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लेना पड़ेगा और एक वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा जिसमें हम वो 5 को स्टोर करते हैं। यही हमने अभी तक सीखा है और इसी ये प्रोग्राम हमारा यही बताता है। अगर हमें 5 से ज्यादा बड़ी संख्या स्टोर करनी है तो उसके लिए हम एरे यूज करते हैं, और एरे को लिखने का तरीका हमारे पास ये होता है कि हम इंटीजर टाइप का एरे लेंगे और एरे में हमने ब्रैकेट में, ये बिग ब्रैकेट में 5 लिख दिया, तो हम इससे 5 अलग अलग वैल्यू लिख सकते हैं और ये सेम स्पेस हमारी मेमोरी में कवर करता है। यही हमने पढ़ा है अभी तक के प्रोग्राम में। अब यहाँ पे कंडीशन ये आती है कि यदि मैं बोलूं कि हमें अपने प्रोग्राम में हेलो वर्ल्ड स्टोर करना है किसी वेरिएबल के अंदर, या हेलो @123 स्टोर करना है, तो ये सारे शब्द द सेट ऑफ मल्टीपल कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। आप अभी तक जैसे स्टोर करते थे तो आप कैर लेते थे, एक डेटा टाइप है कैर, CHAR लिखते थे, तो कैर में आप सिंगल कैरेक्टर स्टोर करते थे, कैर ABCD लिख सकते थे। लेकिन जब हमें मल्टीपल सेट ऑफ कैरेक्टर लेना है, हमें हेलो वर्ल्ड स्टोर करना है या हेलो @123 स्टोर करना है, तो उसके लिए ऐसे सेट को हम बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर। जो कैरेक्टर की एक माला है, जुड़े हुए कैरेक्टर हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रिंग। अब यहाँ पे मैंने एक लाइन और लिखी हुई है, वी हैव टू स्टोर 5, वी टेक इंटीजर a इक्वल टू 5। जब हमें 5 को स्टोर करना होता है, हम इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम 5 स्टोर करवा देते हैं। लेकिन यदि अगर हमें अक्षर स्टोर करना हो, मुझे a से लेके z तक स्टोर करना हो, तो हम वहां पे कैर टाइप का डेटा टाइप ले लेते हैं। लिखा है मैंने कि एंड वी हैव टू स्टोर p, वी विल राइट कैर a इक्वल टू p। जब हमें p स्टोर करना होता है तो हम a वेरिएबल ले लेते हैं। कौन सा? कैर डेटा टाइप। अगर हमें पूर्णांक वैल्यू लेनी है तो हम इंटीजर लेंगे, और अगर हमें अक्षर स्टोर करवाने हैं, कैरेक्टर स्टोर करवाने हैं, तो हम कैर लेते हैं। सेम उसी तरीके से यदि हमें स्टोर करवाना है मल्टीपल टाइप के अक्षर को, सिर्फ PABCD नहीं, हमें हेलो स्टोर करवाना, तो उसके लिए हम यूज करेंगे स्ट्रिंग। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंड वी हैव टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन वन वेरिएबल, वी विल राइट इंटीजर a और 5। जब हमें मल्टीपल वैल्यू लेनी होती है तो हम उसमें एरे ले लेते हैं। तो हम एक ही साइज का डेटा साइज, जैसे 4 बाइट का इंटीजर होता है, तो हम 4 बाइट के हमने 5 वैल्यू उसमें स्टोर करवा सकते हैं। ठीक उसी तरीके से स्ट्रिंग काम करता है। स्ट्रिंग काम कैसे करता है देख लेते हैं। स्ट्रिंग आर यूज फॉर स्टोरिंग टेक्स्ट और कैरेक्टर। स्ट्रिंग का यूज हम एक से ज्यादा अक्षरों को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। जब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपके पास 2 डेटा टाइप है, कैर हो गया और स्ट्रिंग हो गया। कैर में आप सिंगल कैरेक्टर स्टोर करते हैं, आपको a स्टोर करना है, b स्टोर करना है, c स्टोर करना है, तो आप वेरिएबल ले लो, कैर a इक्वल टू b, a इक्वल टू c, a इक्वल टू b, कुछ भी स्टोर, लेकिन सिंगल कैरेक्टर स्टोर होगा। लेकिन वहीं पे जब आपको मल्टीपल कैरेक्टर, आपको एप्पल स्टोर करना है a में, तो वो कैर डेटा टाइप काम नहीं करेगा। उसके लिए हम स्ट्रिंग यूज करते हैं। उसके लिए हम इस तरीके का प्रोग्राम लिखते हैं, कैर a, और हमने ब्रैकेट्स लगाए और उसके अंदर हमने हेलो स्टोर करवा दी। अब यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि देखिए हेलो में कितने अक्षर है 5, लेकिन हमने उसे एरे कितना दिया, उसका साइज कितना दिया, 6 का साइज दिया। ये क्यों दिया 6 का साइज, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, देखते हैं। लिखा है मैंने कि सिमिलरली इफ वी वांट टू स्टोर हेलो, यदि हमें हेलो को स्टोर करना है, देन वी यूज स्ट्रिंग, तब हम स्ट्रिंग यूज करते हैं। यदि यहाँ पे हेलो की जगह पे एच स्टोर करना होता तब तो हम कैर ए लिख देते, बस साइज नहीं देना था। लेकिन अगर मुझे हेलो स्टोर करना है, द सेट ऑफ कैरेक्टर स्टोर करना, एक से ज्यादा अक्षरों को स्टोर करना है, तो वी यूज एरे टू स्टोर मेनी डिजिट इन द सेम वेरिएबल। एक ही वेरिएबल में एक से अधिक अक्षरों को स्टोर करने के लिए हम
स्ट्रिंग एरे का यूज करते हैं। इन द सेम वे वी यूज स्ट्रिंग एरे। स्ट्रिंग एरे इज कंप्लीटेड बाय /0। /0 इज कॉल्ड नल कैरेक्टर। अब यहाँ पे /0 का मतलब समझ लीजिए। यहाँ पे एक हमने स्ट्रिंग कैरेक्टर बनाया ए, 6 का साइज दिया उसे। अब यहाँ पे 6 का साइज क्यों दिया है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि स्ट्रिंग इज कंप्लीटेड बाय /0। यहाँ पे एक डिजिट ये /0 के लिए बुक हो जाती है। 5 तो साइज इसका हो गया और 6वां साइज इसका हो गया। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग एरे का एक बहुत बड़ा रूल है कि ये जब तक इसको /0 नहीं मिलेगा ये उस स्ट्रिंग को कंप्लीट नहीं समझेगा। आप हेलो लिख दो 5 हेलो, वो 5 हेलो को तो स्टोर कर लेगा लेकिन वो फिनिश नहीं करेगा, वो बार बार हेलो को ही प्रिंट करता रहेगा क्योंकि उसे स्टॉपेज पॉइंट नहीं मिला है। और /0 लगाने का मतलब है कि उसे स्टोरेज पॉइंट मिल गया, यहाँ पे वो शब्द खत्म हो गया। जैसे हम लोग अंग्रेजी में लिखते हैं तो कोई हमारी लाइन खत्म होती है तो हम फुल स्टॉप लगा देते हैं, तो बस यहाँ पे एरे में फुल स्टॉप /0 से लगता है। तो /0 एक बाइट जगह लेता है, इसलिए हमने 5 साइज तो इसका ले लिया और 6वां /0 का। तो हमेशा स्ट्रिंग का साइज आपके कैरेक्टर से एक ज्यादा होता है। क्लियर? इसके बारे में हम अभी आगे इसी ट्यूटोरियल में आगे पढ़ने वाले हैं। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जहां पर हम देखते हैं कि ये हम लोग इसको यूज कैसे करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसके बारे में समझ लेते हैं। हमने जब भी अपने प्रोग्राम में 5 स्टोर करना होता था तो हम इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लेते हैं जिसे हम %d से आइडेंटिफाई करते हैं। यही पढ़ा ना? अगर हमें पूर्णांक वैल्यू स्टोर करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो हमारा डेटा टाइप इंटीजर होता है और उसे हम %d से इनपुट भी करते हैं और आउटपुट भी करवाते हैं। अगर हमें a स्टोर करना होता है तो हम इसे सिंगल ब्रैकेट्स में लिखते हैं। कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप होता है, कैर से रिप्रेजेंट होता है और %c से हम उसे आइडेंटिफाई यानी इनपुट भी देते हैं और आउटपुट भी करते हैं। अगर हमें फ्लोटिंग यानी 2.5 स्टोर करना है तो हम फ्लोट लेते हैं, उसे %f से आइडेंटिफाई करते हैं। सेम कंडीशन में यदि हमें मल्टीपल कैरेक्टर लेने हैं तो हम उसे स्ट्रिंग बोलते हैं, और लेकिन वो रिप्रेजेंट कैर से होता है, उसका आइडेंटिफायर %s होता है। यहाँ पे %c यूज नहीं होता। %c का मतलब है आप सिंगल कैरेक्टर यूज कर रहे हो। जैसे आप यहाँ पे पूर्णांक वैल्यू स्टोर करते हो तो %d लेते हो, यहाँ पे अगर दशमलव में वैल्यू आ गई तो वो फ्लोटिंग हो जाती है %f से। ऐसे ही सिंगल कैरेक्टर है तो वो कैर में %c से रिप्रेजेंट होगा, जबकि अगर मल्टीपल कैरेक्टर है तो वो कैर रही रहेगा लेकिन %s से आइडेंटिफाई किया जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ और देख लेते हैं कि स्ट्रिंग काम कैसे करता है और स्टोर हमारी मेमोरी में कैसे होता है। लिखा है द साइज ऑफ स्ट्रिंग इज टेकन वन more than given character because %null has to be put at the end of the string. This show the completion of string. हमने अभी बताया था ना कि आपका जितना साइज है उससे आपको एक ज्यादा साइज लेना पड़ेगा, वो प्रोग्राम आपको ऑटोमेटिकली ले लेता है। अगर आपने हेलो लिखा तो हेलो में HELLO 5 अक्षर है तो यहाँ पे आपको साइज 6 देना पड़ेगा। यदि आपको पता है कि हमारे में कितने अक्षर स्टोर हो रहे हैं तो कम से कम उससे एक ज्यादा का साइज आपको लेना ही पड़ेगा। /0 नहीं लगाना, /0 कंप्यूटर अपने मन से लगा देगा, लेकिन आपको साइज उतना ज्यादा लेना पड़ेगा। अब ये स्टोर कैसे होता है देखिए, यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिखा है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अगर आपको एप्पल स्टोर करवाना है तो आप कैर a ब्रैकेट्स में 6 साइज ले सकते हो। हाँ, आप जैसे अब ये स्टोर होगा तो देखिए यहाँ पे जैसे हमने एरे पढ़ा था तो एरे में मेमोरी एलोकेशन कैसे होती है। अब इसका 6 का साइज है तो 6 का साइज देखिए A0 से बनाना शुरू किया, A0 A1 A2 A3 A4 A5। अब A0 में A आया, A1 में P आया, A2 में P आया, A3 में L आया, A4 में E आया और A5 में /0 आ गया। यहाँ पे ये फिनिश हो गया। इसका मतलब है कि हमारी मेमोरी को पता चल जाएगा हमारे प्रोग्राम को कि ये अक्षर यहाँ से और यहाँ तक है। ये जैसे ही मिलेगा मतलब ये फिनिश हो गया। अगर हम ये नहीं लेंगे तो हमारा प्रोग्राम इनफिनिट लूप में चला जाएगा, उसे फिनिश नहीं माने। क्लियर? आई होप आप लोगों को अभी तक का इतना कंटेंट समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। यहाँ पे देखते हैं कि स्ट्रिंग एरे को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, द डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रिंग। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, बहुत सारे एग्जांपल देके मैं आपको समझाऊंगा, हर तरीके से आप देख लीजिए और लिख लीजिए इसको। अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम का एग्जांपल लिखा है, मैंने लिखा है कैर a 6 साइज दिया और उसके अंदर हेलो स्टोर करवा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें क्या है, तो कैर क्या है, कैर इज द डेटा टाइप। जैसे इंटीजर डेटा टाइप होता है, फ्लोट डेटा टाइप होता है, वैसे कैर भी डेटा टाइप होता है। इंटीजर में पूर्णांक वैल्यू स्टोर होती है, फ्लोटिंग में डेसिमल वैल्यू स्टोर होती है, कैर में कैरेक्टर वैल्यू स्टोर होती है। लेकिन हमने यहाँ 6 का साइज दे दिया तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग स्टोर करेगा, एरे स्टोर करेगा। साइज जैसे ही दिया जाता तो एरे बन जाता ना, तो ये स्ट्रिंग एरे, कैरेक्टर है तो वो स्ट्रिंग हो गया। अगर इंटीजर होता तो वो नॉर्मल एरे होता। अब यहाँ पे ए क्या है, ए इज द वेरिएबल नेम। आप कोई भी वेरिएबल नाम ले सकते हो, हमने पढ़ा है पहले भी। 6 क्या है, 6 इज द साइज ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग।
जितना आपका करेक्टर उस स्ट्रिंग में स्टोर होने वाला है ये उसका साइज है। अब 6 का मतलब है कि उस अक्षर का शब्द का साइज 5 होगा और एक काय में जाएगा /0 में जाएगा। अगर मुझे रवि स्टोर करवाना होता तो RAVI 4 अक्षर है लेकिन वहां पे मैं साइज देता 5 का। अगर हम अपने प्रोग्राम में इस तरीके से भी लिखना चाहें कि हमने प्रोग्राम का एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है प्रोग्राम 1, इस तरीके से हम प्रोग्राम लिख सकते हैं और इस तरीके से हम इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। हमने जो नॉर्मल प्रोग्राम लिखा है उसी तरीके से इंटीजर मेन फंक्शन ले लिया है, हमने एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल ले लिया है। ए वेरिएबल में हमने 6 का साइज दिया है। 6 का साइज क्यों दिया है? क्योंकि हेलो में 5 अक्षर है और /0 एक नल कैरेक्टर वो स्टोर हो जाएगा इसमें। अब यहाँ पे मैंने printf फंक्शन यूज किया है और देखिए हेलो को प्रिंट करवाने के लिए हम इस तरीके से सिंटैक्स लिखने वाले होते हैं। आप इस प्रोग्राम को लिख लीजिए कॉपी पेन पे और चला के देखिए, प्रोग्राम बिल्कुल सेम एज इट इज हेलो प्रिंट करेगा। इसी तरीके से मैंने एक दूसरा प्रोग्राम भी लिखा है आपके सामने। आप इस तरीके से भी अपने स्ट्रिंग एरे को स्टोर कर सकते हो, आप अलग अलग कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो। लास्ट में आपको /0 लिखना पड़ेगा इस केस में, यदि आप अलग अलग अक्षर स्टोर करते हो। अब इस केस में मैंने देखिए थोड़ा सा डिफरेंस किया है कि मैंने यहाँ पे A6 में हर एक के अलग अलग कॉमा के अंदर अलग अलग स्टोर किया है और यहाँ पे A प्रिंट करवा दिया, तब भी इसका आउटपुट और इसका आउटपुट दोनों का आउटपुट आपको सेम मिलने वाला है। दोनों प्रोग्राम में आपको आउटपुट सेम मिलने वाला है। इसका मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। तीसरा प्रोग्राम मैंने जो आपके सामने बनाया है वो ये रहा। यहाँ पे आप इस तरीके से, यहाँ इन दोनों में मैंने साइज डिक्लेयर किया, इसका भी 6 साइज दिया, इसका भी 6 साइज दिया। यहाँ पे मैंने साइज नहीं दिया, यहाँ पे सिर्फ हेलो कर दिया। तब भी ये क्या करेगा कि जैसा आपका स्ट्रिंग है उसके अकॉर्डिंग ये साइज ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि कितना बड़ा आपका कैरेक्टर है, उसी हिसाब से वो मेमोरी में साइज बना लेता है। क्लियर है? तो आप इस तरीके से प्रोग्राम बना सकते हैं और ये प्रोग्राम इस तरीके से प्रिंट आपका निकाल के दे देगा। आउटपुट भी आपको सेम इसी तरीके से मिलने वाला है। आई होप आप लोगों को स्ट्रिंग एरे अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अब देख लेते हैं कि ये हेलो हमारे मेमोरी में स्टोर होता कैसे है। यहाँ पे मैंने देखिए एक छोटे से एग्जांपल में आपको समझाया है। अगर मैंने यहाँ पे में 6 का साइज का एरे लिया है तो इस तरीके से ये 6 की मेमोरी हमें अलॉट हो जाएगी और इस तरीके से हमारा डेटा स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे भी एरे जैसा है। अगर यहाँ पे मैंने A प्रिंट करवाया, अगर मैं A1 प्रिंट करवाता तो A1 की जगह पे E प्रिंट होता। अगर मैं यहाँ पे A2 प्रिंट करवाता तो A2 में L प्रिंट होता। अगर मैं A0 प्रिंट करवाता तो H प्रिंट होता। अगर मैं A4 प्रिंट करवाता तो ये O प्रिंट करता। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे मेमोरी में भी डेटा स्टोर होता है। अब देख लेते हैं इन प्रोग्राम्स का आउटपुट हमें कैसे किस तरीके से मिलने वाला होता है। यहाँ पे मैंने जो प्रोग्राम बनाया है इसका आउटपुट देख लेते हैं। सेम प्रोग्राम है, 6 का साइज है, हेलो है और इसका आउटपुट आपको सिंपल हेलो मिलेगा। प्रोग्राम लिखिए, अच्छी तरीके से चला के देखिए, कोई एरर हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बिल्कुल सेम प्रोग्राम चलेगा, आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है इसमें, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही आउटपुट मिलेगा। दूसरा प्रोग्राम मैंने बनाया है, यहाँ पे देखिए मैंने इसको अलग अलग तरीके से स्टोर करवाया है लेकिन इसका आउटपुट भी हमें सेम हेलो मिलेगा। क्लियर है? अब देख लेते हैं तीसरा प्रोग्राम। तीसरे प्रोग्राम में मैंने बिना साइज के स्ट्रिंग एरे डिक्लेयर किया है लेकिन तब भी हमारा आउटपुट हेलो ही मिलने वाला है। अब मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया है, ये कुछ अलग है, डिफरेंट है। यहाँ पे मैंने साइज नहीं दिया हुआ है एरे का, लेकिन जब मैं प्रिंट करवा रहा हूँ आउटपुट में मैंने लिखा है कि प्रिंट करे A2 को। अब A2 में क्या प्रिंट करेगा, ये आपको पिछला जो मैंने पॉइंट अभी समझाया था तो वहां पे देखिए A0 में H आएगा, A1 में E आएगा, A2 में L आएगा। यहाँ पे अगर आउटपुट देखेंगे तो इसका आउटपुट मिलेगा में L। क्यों? A0 से स्टार्ट होगा, A0, A1, A2, A3, A4, A5 और A6 और उसी के अकॉर्डिंग A2 पे कौन सी कैरेक्टर स्टोर हुआ था, L हुआ था, तो इसलिए L आउटपुट मिलेगा आपको। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आप लोगों को स्ट्रिंग एरे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। इनको प्रैक्टिस करके देखिए, इनको चला के देखिए सारे प्रोग्राम को। इनमें मेरी तरफ से पूरी गारंटी है कि आपको एरर नहीं मिलने वाली। कोई एरर आती है या समझ में नहीं आ रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक पे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।